अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक और चैप्टर को कवर, हु विल क्राई व्हेन यू डाई के चैप्टर में से रिमेंबर दैट अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज। कि अगर आपको कोई भी चेंज लानी है अपनी ज़िंदगी में तो उससे पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आइदर वो चेंज जो है वो आप लाओ। यू विल नेवर बी एबल टू एलिमिनेट अ वीकनेस यू डोंट इवन नो अबाउट। आप अपनी ज़िंदगी से कोई भी जो कमी है या कोई कमज़ोरी जो है वो कभी भी आप हटा ही नहीं सकते, कमी नहीं कर सकते जब तक आप उसके बारे में जानते नहीं है। द फर्स्ट स्टेप टू एलिमिनेट अ नेगेटिव हैबिट इज़ टू बिकम अवेयर ऑफ इट। कि सबसे पहला कदम इस चीज़ का कि आप कोई मनफी आदत को अपनी ज़िंदगी से निकालो, उसका ये है कि आपको उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। Once you develop an awareness about the behavior you are trying to change, you will be well on your way to replace it with one that is more helpful। कि जब आप ये आपको अवेयरनेस हो जाएगी कि आप कौन से बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो, तो इसका मतलब कि आप उस रास्ते पे हो कि आप रिप्लेस करो इस चीज़ को जो कि आपके गलत है, तो आप जो है उस चीज़ को आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। As an author, I frequently invite to appear on the radio and television talk show। मैं एज अ मुसन्निफ अक्सर व बेशतर जो है टीवी पे और रेडियो शोज़ पे बुलाया जाता हूँ। When I first started doing these programs, I thought I was नेचुरल। जब मैंने ये पहली मर्तबा ये प्रोग्राम किया तो मुझे ऐसा लगता था कि ये नेचुरली है, ये नॉर्मल है। आई एन्जॉयड मीटिंग द होस्ट। होस्ट जो होता था मेहमान, मेज़बान, उनसे मिलते हैं मुझे खुशी होती थी। शेयरिंग माई इंसाइट्स एंड डिस्कसिंग द आइडियाज़ इन माई बुक्स विद द कॉलर। और मुझे बड़ा मज़ा आता था कि मैं अपनी जो है जो मेरे ख़यालात हैं उनको लोगों के साथ शेयर करूं, और मेरी जो किताब में आइडियाज़ हैं उनको जो कॉल कर रहे हैं उनके साथ डिस्कस करूं। आई वॉज ओनली वैन इट वॉज only when I began to tape myself and study those tapes that I realized something I had been unaware of. I spoke far too quickly। एक मरतबा ये हुआ कि इट वॉज ओनली वैन, जब मैंने ये किया कि मैंने अपनी जो रिकॉर्डिंग्स थी उनको टेप करना शुरू किया, मतलब जो भी मैं बोलता था उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया और फिर मैंने उन टेप्स को सुना। तब मुझे एहसास हुआ, पता चला कि मुझे तो ये बात पता ही नहीं है कि मैं कितना बहुत स्पीड में बोलता हूँ, तेज़ तेज़ बोलता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई समटाइम्स स्पोक सो फास्ट दैट मैनी ऑफ द की पॉइंट्स आई वॉज ट्राइंग टू मेक गॉट lost in the avalanche of words I heaped on the audience that had tuned in। तो इससे क्या होता है कि मैं इतनी तेज़ तेज़ बोलता हूँ कि इतनी स्पीड में मैं बोलता हूँ कि इससे क्या होता है कि जो मेन बातें, जो मेन मुद्दे मुझे डिस्कस करने होते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो लॉस हो जाती हैं। कि मैं अल्फाजों की बमबारी कर रहा होता हूँ तो उसमें वो चीज़ सप्रेस हो जाती है और ऑडियंस जो है वो मेरे अल्फाजात के अंबार के नीचे दब जाते हैं और जो मेन आइडिया होता है उसको समझ नहीं पाते। Becoming aware of my weakness was the first step to eliminate it। अपनी गलती को मानना, अपनी जो आप में कमी है उसको जानना, वही पहला कदम होता है कि आप उससे ख़त्म करो अपनी ज़िंदगी में से। आई देन वेंट टू माई फेवरेट बुक स्टोर एंड बॉट 5 बुक्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे अपनी ख़राबी का पता चल गया, तो मैं एक बुक स्टोर पर गया और वहाँ से 5 किताबें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की उठा के लेके आ गया। इन एडिशन आई ऑर्डर्ड अ सीरीज ऑफ ऑडियो कैसेट्स दैट कंटेन द स्पीचेस ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड टॉप स्पीकर्स। और साथ साथ मैंने क्या किया, ऑडियो कैसेट्स की स्पीकर जो है वो ऑर्डर कर दिया जिसमें दुनिया के सबसे अजीम जो स्पीकर्स हैं उनकी ऑडियोज़ थी। आई ऑल्सो जॉइन नेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन, और फिर मैंने नेशनल स्पीकर एसोसिएशन में भी इनरोल कर लिया। फाइनली आई पिक्ड अप द फोन एंड कॉल्ड अ नंबर ऑफ मीडिया पर्सनैलिटीज़ whom आई फेल्ट आई कुड लर्न फ्रॉम एंड इन्वाइट देम आउट फॉर अ क्विक लंच। फिर मैंने फ़ोन उठाया, मीडिया की पर्सनैलिटीज़ को फ़ोन किया, उन्हें दावत दे दी कि भाई लंच पे आ जाओ। नॉट नॉट वन रिफ्यूज़, किसी ने भी मना नहीं किया। ओवर अ मैटर ऑफ वीक, एक हफ्ते में आई एजुकेटेड माई सेल्फ ऑन हाउ टू इम्प्रूव माई डिलीवरी ऑन द टीवी। और एक ही हफ्ते में मैंने अपने आप को इस चीज़ की तालीमात दे दी कि टीवी पे कैसे बोलना चाहिए एंड ऑन द रेडियो, सो दैट आई कुड शेयर माई मैसेज मोर इफेक्टिवली, ताकि मैं अपना पैगाम को बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट कर सकूँ। I have found as well that becoming aware of the weaknesses, that is paying attention to it, also attract more solution into our life। कि मैंने ये चीज़ भी सीखी कि अगर आपको कमज़ोरी का पता चल जाता है, आप उस पर ध्यान देने लगते हो, तो उससे आपको ज़िंदगी में और सारे मसलों का हल भी निकलना मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, as soon as I realized that I need to slow down to communicate in a better way, I started to notice seminars on the subject advertised in the paper। जैसे ही मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे अपना आहिस्ता आहिस्ता धीमे लहजे में कम्युनिकेट करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन होगी, राब्ता होगा, गुफ्तगू होगी। तो मैंने ये चीज़ भी देखी कि मुझे जो
इसी एरिया पे, कम्युनिकेशन के एरियाज पे जो सेमिनार्स हो रहे थे, तो उनके बारे में भी पता चलना लग गया। आई ऑल्सो नोटिस दैट राइट बुक्स अपेयर्ड ऑन द शेल्फ ऑफ द बुक स्टोर वेयर आई वॉज ब्राउजिंग एंड फाउंड पीपल हु कुड कोच मी। और इसी तरीके से मुझे, जैसे कहते हैं ना कि जब आप एक चीज़ की तरह तलाश में रहते हो तो कुदरत आपको खुद ही उससे मिला देती है, तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि आपको सोल्यूशंस मिलना खुद शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा कि मुझे जो बेहतरीन किताबों के शेल्फ पे, बुक स्टोर पे खुद ब खुद मिल जाती है, और मुझे लोग भी खुद मिल जाते हैं, फाउंड पीपल हु कुड कोच मी, कि मुझे जो सिखा सकें। सो ओवर द कमिंग वीक रिफ्लेक्ट ऑन योर वीकनेसेस, कि आने वाले हफ्ते में आप अपनी कमजोरियों पे ध्यान दें, एंड वो टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू स्ट्रेंथ, और वादा करें कि आप उनको अपनी ताकत में कन्वर्ट करेंगे। एंड दिस विल एड रिचनेस एंड एनर्जी टू द वे यू लिव। इससे आप जो है अपनी ज़िंदगी में रिचनेस लाओगे और तवानाई ला सकोगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। रिमेंबर दैट अवेयरनेस प्रीसीड द चेंज, कि पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आप में कमज़ोरी क्या है, तभी आप कोई चेंज ला सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए किताब पढ़ती रहूँ और उसकी ट्रांसलेशन करती रहूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।